नमस्कार दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 5 और उसकी एक्सरसाइज 2.5.2 कर रहे हैं और ये इसकी दूसरी वीडियो है। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर पहला सवाल कर लिया था। ये आज क्वेश्चन नंबर 2 का कर लेंगे और मस्त होकर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार मेहनत से पढ़ते रहिए। आज हम क्वेश्चन नंबर दूसरे से शुरुआत करते हैं। सब फार्मूले हमने बता दिए थे, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना फार्मूले। एक्सरसाइज के जो चैप्टर शुरू हो उसके पहले ही पेज पर हमने सब फार्मूले लिख लेना और जो सवाल में आएंगे वो भी फार्मूले 1-2 पेज अपने छोड़ लेना उसके, जिससे कि मैं जो फार्मूले अब तुम्हारे यूज होंगे आगे सवालों में वो भी वहाँ लिखते रहो, ठीक है। तो अब देखो अगला है, ये है दूसरा सवाल। ये मान लिया हमने, इसका पूछ रहा था कि इसका अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमने y बराबर मान लिया है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x, e की पावर x माइनस का e की पावर x। इसका डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अंश बटे हर से करोगे तो dy/dx अंश बटे हर, ध्यान से सुन लेना। ये हर का वर्ग एक बार मैं करा रहा हूँ, हर ऐसे ही अंश का डिफरेंशियल आगे से हम ये डिफरेंशियल हाथ के हाथ करते रहेंगे, ठीक है। माइनस फार्मूले का अंश ऐसे ही हर का डिफरेंशियल, ये फार्मूला था, ये बताया था हमने। अब देखो ध्यान से, dy/dx ये e की पावर x e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, e की पावर x e की पावर माइनस x, इसका डिफरेंशियल करोगे e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। अगर ये x होता तो e की पावर x ही होता, और x का जब करोगे माइनस x का फिर आगे करोगे माइनस x का करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो इसकी वजह से ये माइनस का 1 ये आ गया। हमने जो x है नहीं जो माना है उसका हम उसके गुणा में हम डिफरेंशियल करते हैं। देखो अब ये प्लस e की पावर x e की पावर माइनस x, फिर देखो e की पावर x का e की पावर x, अगर ये e की पावर x होता तो e की पावर x हो जाता, माइनस x का करोगे तो इसका माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखें, e की पावर x e की पावर माइनस x, यहाँ से देखो ये हो जाएगा e की पावर x e की पावर माइनस x, माइनस का फार्मूले का ये e की पावर x e की पावर माइनस x माइनस माइनस प्लस e की पावर x e की पावर माइनस x, यह आया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये इसका होल स्क्वायर हो गया, e की पावर x e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और ये माइनस e की पावर x e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और नीचे आया हमारा e की पावर x e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। देखो ऊपर होल स्क्वायर खोल दिया हमने, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे e की पावर 2x a माइनस b e की पावर माइनस का 2x इंटू माइनस का 2 e की पावर x e की पावर माइनस x, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये माइनस का यहाँ से ये माइनस है तो ये माइनस का e की पावर x यानी 2x e की पावर माइनस का 2x और प्लस का 2 e की पावर x e की पावर माइनस x। ध्यान से सुन लेना, ये आ गया, और ये हमारा पास है ही e की पावर x e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ से खोल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अब देखो इस माइनस के अंदर गुणा कर देते हैं, e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x, e की पावर क्या हो गया ये e की पावर 0, माइनस का और प्लस का जुड़ जाएगा, ये माइनस से गुणा करोगे e की पावर 2x e की पावर माइनस का 2x, और ये यहाँ से फिर 2 माइनस का ही हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू e की पावर 0, और ये e की पावर x e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। देखो इससे ये कट गए, यहाँ से माइनस का देखो e की किसी की पावर 0 उसका 1 होता है, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 4 e की पावर x e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आगे
अगला क्वेश्चन तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे का तीसरा। ये दे रखा है, मान लिया हमने माना y बराबर cos cot x स्क्वायर। अगर ये x होता, अगर ये x होता डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, अगर ये x होता तो cos x का होता है माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन जो माना है वो लिखोगे और जो माना था उसका डिफरेंशियल करोगे, ये ना, ठीक है। अगर हम फार्मूले के अनुसार देखें तो ये x होता तो cot x हो जाएगा, cot x का होता माइनस का cos x स्क्वायर x, तो ये मान लिया हमने माइनस का साइन x और ये आया cot x स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस का cos x स्क्वायर x स्क्वायर, इसको माना था, इसका फिर करोगे गुणा में x स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया साइन cot x स्क्वायर cos x स्क्वायर x स्क्वायर, इसका हो गया 2x, तो यहाँ से लिख दिया 2x साइन cot x स्क्वायर और ये आया cos x स्क्वायर x, ये इसका हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे चौथा क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी कर लेने हाथ के हाथ। मान लिया हमने माना y बराबर cos log x e की पावर x डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया dy ओवर dx। अगर ये x होता तो cos x होता, cos x का हो जाता है माइनस का साइन x, तो साइन x लिखोगे, मगर लिखोगे वही, हमने थोड़ी देर के लिए मान जरूर लिया, ठीक है। अब जो माना था थोड़ी देर के लिए उसका गुणा में क्या करेंगे हम, डिफरेंशियल करेंगे, इसका हो जाएगा 1/x e की पावर x का e की पावर x, तो देखो यहाँ से ये आ गया dy ओवर dx माइनस का साइन x साइन log x और e की पावर x गुणा में इसका log x का हो गया 1/x और e की पावर x का e की पावर x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 1/x प्लस e की पावर x और ये साइन x साइन log x और e की पावर x, ये आंसर आ गया, ठीक है। आगे पांचवा भी यहीं कराई दे रहा हूँ। मान लिया हमने y बराबर, ये y बराबर दे रखा है साइन क्यू एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 6। मैंने बताया ये जब घात हो तो ये x की, अगर मैं इसको देखूं तो देखो मैं लिखूंगा नहीं, मगर तो इसको तुम इस प्रकार से लिख सकते हो साइन एक्स की पावर 3 और इसको लिख सकते हो कॉस एक्स की पावर 6, ठीक है। इसको साइन कॉस टेन वाला होगा इस प्रकार से लिखोगे। मैंने बताया जब पावर में हो, होल पावर में, तो अंदर वाले को x मानते हैं, x मानते हैं। अगर ये चलो लिख ही दे रहा हूँ, एक बार लिख ही दे रहा हूँ, बाकी के जब भी आएगा तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुन लो, अगर ये x होता, अगर ये x होता तो कितना होता, एक घात कम dy ओवर dx, यह आ जाता 3, इसकी घात 1 कम यानी 2, और जो माना है उसका डिफरेंशियल और करोगे साइन x का, इधर आ जाओ प्लस इसका, अगर ये x होता तो ये हो जाता कॉस x की पावर कितनी 5, 1 कम, और जो माना है उसका डिफरेंशियल और ये कॉस x, ठीक है। तो यहाँ से आया 3, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, साइन x का हो जाता है डिफरेंशियल कॉस x, प्लस के 6, ये कॉस की पावर 5x, और ये आ जाएगा माइनस का साइन x। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखो साइन x आ रहा है और एक कॉस x आ रहा है, तो यहाँ से साइन x भी गया, कॉस x, यहाँ से बचा 3 साइन x, यहाँ से देखो एक साइन गया, एक कॉस गया, कॉस की 4 बचेंगे, ये माइनस का बचेगा, माइनस का 3 भी कॉमन आ रहा है तो 3 भी कॉमन ले लो,
ठीक है, 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ से बचेगा कॉस की पावर 4 और ये आंसर। ठीक है, इतना उतार लेना, मिटा देता हूँ ये। अगला क्वेश्चन नंबर 3, अब 3 पे आ जाओ, दूसरे का ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए थोड़ा सा समझो। पहला, ये y बराबर दे रखा है, सिद्ध करना है ये। ठीक है, log x की पावर x, ये सिद्ध करना है, एक मान लिया हमने, जो भी सिद्ध करना है वो समझना आप। इसका डिफरेंशियल अभी नहीं करोगे, हमने देखो ये पढ़ा था log m की पावर n बराबर n log m, यही पढ़ा था। तो देखो ये जो x है इधर आ जाएगा, अब इसका डिफरेंशियल कर दो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये dy ओवर dx फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट ऐसे ही, इसका ऐसे ही, इसका हो जाता है 1/x प्लस सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का डिफरेंशियल करोगे 1, x का करोगे 1। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल, तो ये dy ओवर dx जो आ गया फर्स्ट और ये x, ये आंसर हो गया। सेकंड देखोगे, इसका सेकंड दे रखा है, ये इसमें भी सिद्ध करा रहा है, y बराबर tan स्क्वायर पाई x स्क्वायर बटे 2। ठीक है, एक समीकरण मान लिया इसको। तो देखो y इजकल टू, इसको मैंने बताया था जब भी ये है इसको होल स्क्वायर में हम मानते हैं कि ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, अगर ये x है तो ये 2x हो गया, तो इसका डिफरेंशियल करोगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x का स्क्वायर हो गया, तो dy ओवर dx, तो कितना आएगा 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है ये लिखोगे वो जो दे रखा है, मगर जो दे रखा है उसका हम डिफरेंशियल करेंगे गुणा में, dy ओवर dx tan पाई एक्स स्क्वायर बटे 2। अब देखो, अब फिर देखो ये अगर x होता तो ये tan x हो जाता, और tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, tan x का डिफरेंशियल क्या होता है 2 tan पाई एक्स स्क्वायर बटे 2। अब tan x का डिफरेंशियल सोच लिया होगा दिमाग में तुमने, क्या होता है sec स्क्वायर है, मगर sec स्क्वायर x, मगर जो माना है रहेगा तो वही। अब इसका जो माना है उसका डिफरेंशियल और कर दिया हमने, पाई एक्स स्क्वायर बटे 2, ये तो है कांस्टेंट, मगर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, तो ये आया 2 tan पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 sec स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बटे 2, यहाँ से हो जाएगा पाई, इनका हो गया 2x बटे 2, इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 पाई x, ये tan पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू sec स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बटे 2, यही सिद्ध करा रहा है। ठीक है, आगे मिटा देता हूँ ये। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये y बराबर दे रखा है, सिद्ध करा रहा है, इसमें भी मान लिया हमने, दे रखा है, माना क्या, देखो इसमें समझ लो 1 माइनस साइन 2x और 1 प्लस साइन 2x। देखो ध्यान सुन लो, ये सवाल और तरीके से भी हो सकता है, मतलब ये यहाँ से देखो, यहाँ कॉस और कॉस हो सकता था, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो सकता था, तो दोनों इस प्रकार से भी सवाल आ जाए तो तुम्हें करना है। रूट में दे रखा हो कॉस भी हो सकता है, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ भी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ साइन है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, मतलब कहीं एक जगह प्लस एक जगह माइनस हो सकता है। तो मैंने बताया था जो 1 कैंसिल करने की जो पावर होती है वो किस में होती है, कॉस में। तो हमने पता है कि cos 2x बराबर रहता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x
और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखो मैंने बताया था जहाँ माइनस होगा वहाँ लगेगा ये वाला, और जहाँ प्लस होगा वहाँ लगेगा ये वाला। मगर थोड़ा सा समझना कि ये पहले कॉस हो, दे रखे हैं साइन, पहले तो इसको क्या क्या होना पड़ेगा, कॉस होना पड़ेगा। तो कॉस, अगर ये कॉस होगा, कॉस बनाने के बाद होगा। अगर तुम ये समझना ये एंगल है इसका आधा आता है। अगर यहाँ पर मैं x लिखूँ सिर्फ x, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, कितना एंगल है x है तो यहाँ क्या आएगा x/2। यही फार्मूला कॉस स्क्वायर x/2 माइनस का 1। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर है कॉस बनाना। अगर ये कॉस दे रखे होते तो सीधे फार्मूला लगा देते। तो देखो अब ध्यान से तो 1 माइनस इसका कॉस बनाओगे तो देखो ध्यान से सुन लो, साइन सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता। अब भी साइन ही है ये लिखा हुआ, ठीक है। अब आ जाओ इधर 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, एक जैसा एंगल कर लेना, चाहे 90 प्लस में करो चाहे 90 माइनस में करो। 90 प्लस में करते तो यहाँ प्लस करना पड़ता है, यहाँ माइनस करना पड़ता है। 90 माइनस में करा है, या फिर आंसर में देख लो माइनस में दे रखा है या फिर प्लस में दे रखा है। जब सिद्ध करा रहा है तो इसमें सिद्ध करा रहा है तो उसमें देखो सिद्ध जो करा रहा है उसे कह रहा है सेक स्क्वायर π/4 माइनस का x, माइनस दे रखा है तो माइनस में तोड़ लिया हमने। देखो अब ध्यान सुनो, अब हम जो लगाएंगे इसका मान लगाएंगे साइन वाला, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस वाला साइन वाला लगाओगे। देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है 2 साइन स्क्वायर। अब ये जो एंगल दे रखा है इसका आधा, 2x नहीं दे रखा होगा, उस जो x दे रखा है उसका आधा, आधा करोगे इसका तो ये हो जाएगा π/4, इसका आधा करोगे तो ये हो जाएगा x। इधर 1 प्लस का इसका लगाओगे 2 कॉस स्क्वायर, इस एंगल का आधा और माइनस का 1, इससे ये कैंसिल, ये बाई बराबर यहाँ से आ गया, यहाँ से 1 अंदर गुणा करोगे माइनस का हो जाएगा और प्लस का 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस का x, यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस का x। देखो 1 से 1 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा tan स्क्वायर रूट में tan स्क्वायर π/4 माइनस का x। तो यहाँ से क्या आया हमारा y बराबर tan π/4 माइनस का x। अब इसका डिफरेंशियल कर लेंगे हम, इसका डिफरेंशियल करोगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करें dy/dx। अगर ये x होता तो क्या होता सेक स्क्वायर x, मगर जो है जो माना था हमने थोड़ी देर के लिए, अगर ये x होता मगर x है नहीं, जो होता तो वो उसका डिफरेंशियल करोगे जितना भी, तो ये इसका 0 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा dy/dx। तो इसका सेक स्क्वायर π/4 माइनस का x, 0 माइनस का 1 तो ये माइनस का हो गया dy/dx माइनस का सेक स्क्वायर π/4 माइनस का x, इधर ले आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा dy/dx प्लस का सेक स्क्वायर π/4 माइनस का x बराबर 0। ये सिद्ध करा रहा है, ठीक है। तो ये 0, इसमें 0 कर लेना, ये 4 लिख दिया है, 4 नहीं आएगा 0 आएगा, ठीक है 0, वो धोखे से हो गया है तो यहाँ 0 कर लेना जो सिद्ध करा रहा है। मिटा दूँ इसे, अब देखो चौथा क्वेश्चन, ये दे रखा है y बराबर x माइनस 1 log x माइनस 1 माइनस का x प्लस 1 log x प्लस 1। तो सिद्ध करा रहा है जो भी है, ठीक है। तो डिफरेंशियल करना है हमें इसका। तो देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये पूरा फर्स्ट, ये फर्स्ट इतना और ये सेकंड। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट और सेकंड गुणा वाले हमने कराए थे, एक पहला ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरा ऐसे ही पहले का डिफरेंशियल, बीच में प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन, तो dy/dx
इसमें फर्स्ट ऐसे ही इसका डिफरेंशियल करोगे, अगर ये x होता तो ये आता, जो है उसका डिफरेंशियल कर दो, आगे से करूँगा नहीं अब मैं, अब प्लस फार्मूले का, ये ऐसे ही इसका डिफरेंशियल करेंगे 1 माइनस 0, तो ये आ गया माइनस, ये यहाँ पर फार्मूले मतलब ये है। अब इसमें फर्स्ट सेकंड लगाया, ये ऐसे ही अगर ये x होता तो ये आ जाता x प्लस 1 log x का 1/x, और जो नहीं है जो माना था हमने उसका डिफरेंशियल कर दिया प्लस फार्मूले का log यानी सेकंड वाला फंक्शन ऐसे ही। अब इसका करेंगे हम तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब देखो dy ओवर dx, यहाँ से बचा, इसका आ गया 1, ठीक है, ये प्लस log x माइनस 1, माइनस से गुणा करोगे, इसका आ गया 1 और ये 0 हो गया इसका, तो यहाँ से आ गया 1 और ये 0, यहाँ लिखना चाहूँ तो लिख दूँ 1 माइनस 0। अब यहाँ से आएगा 1 प्लस 0 इसका, अब यहाँ से आ जाएगा, इससे माइनस से गुणा हो रही है इस वाले से, तो माइनस का log x प्लस 1, ठीक है, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, तो dy ओवर dx, यहाँ से आया log x माइनस 1 माइनस का log x प्लस 1। देखो हम जानते हैं ये log m माइनस का log n क्या हो जाता है, log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx log x माइनस 1 और ये x प्लस 1, यही सिद्ध करा रहा है, ठीक है। मिटा देता हूँ ये, अब देखो अगला क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ, ठीक है। तो देखो इसका ये दे रखा x प्लस सॉरी ये दे रखा x 1 प्लस y की पावर 1/2 प्लस y 1 प्लस x की पावर 1/2 बराबर 0 सिद्ध करा रहा है। जो भी सिद्ध करा रहा है वो सिद्ध कर देंगे। ये दे रखा, ये समझो 10 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको सही से समझ लेना। इस क्वेश्चन को करने वाले ये इधर को ले गए हम, x 1 प्लस का y 1/2 बराबर y माइनस का हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 1/2। ये 1/2 पावर हमने सही करी, सही करने का मतलब पूरी करी, तो 1/2 पावर है तो उसका क्या करना पड़ेगा, दोनों वर्ग। अगर 1/2 पावर है तो हमें पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग। अगर 1/3 है तो क्या करना पड़ेगा, घन, ठीक है, तो हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों ओर हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, दोनों ओर वर्ग करने पर तो यहाँ से आ जाएगा x², यहाँ से पावर हो जाएगी पूरी। देखो माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा और ये पावर होगी हमारी पूरी। तो यहाँ से करा x² y, यहाँ से y² प्लस का y² x, उठा के दल ले आए हम, x² इसको इसके साथ लिख दिया, x² y इसको इसके साथ लिख दिया, y² x बराबर 0। यहाँ से देखो एक बार जुड़ रहा है ये, एक बार घट रहा है। यहाँ से हमने x y कॉमन ले लिया तो x माइनस का y बचा, तो यहाँ से देखो x माइनस y कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा x प्लस y और यहाँ से बचा x y बराबर 0। दो ब्रैकेट होंगी, x माइनस y बराबर 0, तो y बराबर यहाँ से क्या आ गया x। अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूँ तो ये तो हो गया 1, तो इससे तो हमें सिद्ध करना है नहीं, तो ये वाला हमें लेना है, ठीक है, ये वाला गुणनखंड लेना है। इससे जो सिद्ध करा रहा है वो आएगा x y बराबर 0, ठीक है। तो अब या तो ये 0 या तो ये 0, तो इसको तो तुम छोड़ दो क्योंकि हमें ये इससे हमें सिद्ध करना ही ना है। यदि लिख दोगे, यदि ये 0, ठीक है, तो यहाँ से जो आया इन दोनों में से हमने y कॉमन ले लिया, x इधर पहुँचा दिया, ठीक है, तो y कॉमन ले लिया 1 प्लस का x और ये माइनस का x, ये आ गया y बराबर माइनस का x,
ये x प्लस का 1 या 1 प्लस एक्स जो भी दे रखा हो, 1 प्लस में दे रखा है तो 1 प्लस में रहने दो, आंसर में दे रखा है तो 1 प्लस में किधर भी लिख लो प्लस का है। ठीक है, अब हमने डिफरेंशियल करा, अंश बटे हर में लगेगा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी बाई ओवर डी एक्स, ये माइनस चिन्ह ये वाला ये अलग है। अब यहाँ पर जो आएगा ये हमारा फार्मूला आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये ऐसे ही ध्यान सुन लेना, अंश का डिफरेंशियल बना गया, एक्स का डिफरेंशियल बना गया, माइनस फार्मूले का अंश ऐसे ही, हर का डिफरेंशियल करोगे 0 प्लस का 1। ठीक है, डी बाई ओवर डी एक्स, ये माइनस का आया, यहाँ से आया देखो 1 प्लस एक्स, यहाँ से आया माइनस का एक्स, और ये 1 प्लस एक्स की पावर 2, इससे ये कैंसिल, ये ऊपर ले जाओगे जब पावर तो प्लस की है, ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी माइनस की। ये हमसे सिद्ध करा रहा है, हैंस प्रूफ। ठीक है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, मिटा दूँ से, देखिए आगे छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का छठा। मान लिया हमने y बराबर ये e की पावर cos स्क्वायर एक्स, ये 3 cos इनवर्स x, इसका डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी बाई ओवर डी एक्स। देखो अगर ये x होता तो e की पावर x होता, e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, और डी बाई ओवर डी एक्स ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। इसको देखो 3 इंटू इसका होता है माइनस का √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का यही होता है। अब देखो ध्यान से सुन लेना, e की पावर cos स्क्वायर एक्स ये होल स्क्वायर में हो जाएगा, यानी cos x की पावर 2 हो जाएगा, यानी उसको x मानोगे, x मानोगे तो क्या हो जाएगा 2 cos x, और cos x का कितना हो जाएगा, चलो लिख ही देता हूँ मैं, तुम पता ना, cos x का ये होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 3 बटे में √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, e की पावर cos स्क्वायर एक्स, ये x होता तो ये हो जाता 2x, और जो cos x का फिर दोबारा से जो माना है हमने इसको x माना था उसका फिर करना पड़ेगा, तो माइनस का 3 √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 2 cos e की पावर cos स्क्वायर एक्स, यहाँ से आ गया हम cos x, और ये माइनस का sin x, और ये 3 √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस आ जाएगा। अच्छा आंसर सही कर लेना, आंसर में थोड़ा सा चेंज है, आंसर सही कर लेना। सेक अगर ये सेक दे रखा होता तो सेक के अनुसार दे रखा है आंसर, तो सेक नहीं है हमारा कॉस है, कॉस के अनुसार कर लेना, आंसर मैं बता रहा हूँ वही कर लेना। अब देखो ये हो जाएगा माइनस का 2 sin x, और ये cos s, e की पावर cos स्क्वायर एक्स माइनस का 3 √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं sin 2x, तो आंसर ये कर लेना sin 2x cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर कर लेना, यही आंसर कर लेना। ठीक है, मिटाता हूं, आंसर यही कर लेना। अगला वाला ये भी कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, तीसरे का 7वां, तीसरे का देखो ये दे रखा है cos y बराबर x cos a प्लस का y, a cos a नॉट इक्वल टू ±1, वो चलो जो दे रखा है। अब ये समझना इसका जो सिद्ध करना है हमें, ठीक है, इसे हमें सिद्ध करना है, तो
तो सिद्ध करना ये मान हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम अलग अलग करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि जो सिद्ध कर रहे हैं उसमें x का मान नहीं है। तो यहाँ से या तो मैं यहाँ लिख दूँ cos y अपॉन में cos a अपॉन y बराबर x, ये समीकरण मैंने 2 मान लिए। ठीक है, इसका मान वापस कर देंगे क्योंकि आंसर में जो दे रखा है इसमें x नहीं है, तो x का जहाँ भी x आएगा x का मान हम ये लगा देंगे। तो अब देखो समीकरण 1 से इसका डिफरेंशियल करेंगे हम x cos a प्लस का y। देखो इधर तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ समझो अगर ये x होता तो cos x हो जाता, मगर है नहीं। ठीक है, तो ये cos x होता तो माइनस का sin x हो जाता, मगर है नहीं। जो नहीं है तो उसका गुणा में डिफरेंशियल करोगे, बाई का करोगे तो dy ओवर dx आ जाएगा। इधर आ जाओ, फर्स्ट ऐसा ही अगर ये x होता तो इसका माइनस का sin x आता, तो sin a प्लस का y, मगर इसके गुणा में करेंगे तो इसका हो जाएगा 0 और ये y का हो जाएगा dy ओवर dx। ठीक है, प्लस अब ये ऐसे ही इसका हो जाएगा 1 और ये ऐसे ही cos a प्लस का y। और जहाँ जहाँ dy दिख रहा है हमें वो कॉमन लेना है, मतलब एक तरफ इधर को ले आएंगे dy ओवर dx, यहाँ से हो जाएगा माइनस का x sin a प्लस का y और dy ओवर dx, और ये हो गया तुम्हारा cos a प्लस का y। ये उठा के इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा ये आ गया sin a प्लस y और dy ओवर dx, और माइनस का ये दिख रहा है हमें sin y और dy ओवर dx, और ये दिख रहा है हमें cos a प्लस का y। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया कितना, dy ओवर dx। तो यहाँ से आया x sin a प्लस का y, और यहाँ आया माइनस का sin y और ये dy ओवर dx, और ये cos a प्लस का y। अब देखो मैंने बताया ना हमारे जो आंसर है वो x नहीं है, तो x भगा दिया हमने, यहाँ से x का मान ये लगा दिया, तो यहाँ से लग जाएगा cos y अपॉन में cos a प्लस y, और ये sin a प्लस y माइनस का sin y। यहाँ से आ गया dy ओवर dx बराबर दे रखा है cos a प्लस का y। सही है। अब देखो यहाँ एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ लिख दोगे समीकरण कौन सी से, 2 से, तो हमने एलसीएम ले लिया cos a प्लस y, यहाँ से हो जाएगा cos y sin a प्लस y माइनस sin y, और इधर आ जाएगा cos a प्लस y, और ये dy ओवर dx, और ये हो गया cos a प्लस y। ये वाला बटे में है, गुणा में पहुँच जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये a है, ये b है, ये b और ये sin a cos b, cos b sin वो sin b cos a, sin a माइनस b का फार्मूला है, sin a माइनस b का फार्मूला बन रहा है। तो sin a माइनस b, इधर तो हो जाएगा sin a कितना है हमारा, ये है a प्लस b, इधर जो होता है पहले उस वही a होता है और cos के साथ जो होता है वो b होता है, तो माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का y sin a माइनस b, और ये dy ओवर dx, ये इधर जाके cos स्क्वायर a प्लस का y हो गया, यहाँ से ये कट गया, ये बटे में पहुँच जाएगा dy ओवर dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस y, और ये sin a, ये सिद्ध करा रहा है। ठीक है, मिटा दूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखो, हाँ अब इसमें समझ लेना। तो पहले तो हमारे ये है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स का, इन 6 के 6 का हम मान निकालते हैं।
अब ये मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से समझना। अगर ये 1 नंबर का आएगा तो सीधा फार्मूला लिख देंगे, मैंने लिखवा दिया था। अगर 1 नंबर का नहीं आ रहा है, 2 नंबर का आ रहा है, तो हमें फार्मूला सिद्ध करना है, ये समझ लेना, ठीक है। तो जैसे अगर ये 1 नंबर का आता, इसका मान डिफरेंशियल कीजिए, क्या आएगा, इसका अवकलन कीजिए। अगर 1 नंबर का है तो 1 नंबर का है तो मान लिया हमने, माना y बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। y बराबर हमने मान लिया साइन इनवर्स x, तो 1 नंबर का है तो dy/dx बराबर कितना होगा, ये होगा। मगर 1 नंबर से ज़्यादा का आ रहा है तो इतने में 1 से ज़्यादा नंबर नहीं देगा, तो हमें करना पड़ेगा, या फिर सिद्ध करने को कहेगा तो सिद्ध तो करना ही पड़ेगा। अब 1 नंबर से ज़्यादा का है तो कैसा करोगे वो समझ लो। 1 नंबर का है तो सीधे फार्मूला लिख देना है, और 1 से ज़्यादा का है तो ये सिद्ध करने हैं हमें। अब 6 के 6 मैं फार्मूले सिद्ध करा रहा हूँ, ये 6 के 6 दे रखे हैं मैंने सवाल में, ठीक है। तो पहला सवाल मान लिया हमने, माना साइन इनवर्स x, ठीक है। इधर लाएंगे हम तो ये साइन बाई हो जाएगा और ये x हो जाएगा। अब इसका हमने डिफरेंशियल करा, इसे एक समीकरण और ये हमारी दूसरी समीकरण, ठीक है। हमने इसका डिफरेंशियल करा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। इसका करोगे, अगर ये x होता, ये x होता तो साइन x हो जाता, तो साइन x का क्या होता है, कॉज x, तो यानी कॉज बाई हो जाएगा, जो है वही लिखोगे, और जो माना है उसका बटे में गुणा में डिफरेंशियल, और इसका हो जाएगा 1। ये इधर पहुंचा दिया हमने dy/dx, तो ये हो जाएगा 1 कॉज बाई। ध्यान तो सुन लेना, ये कॉज बाई में हमें आंसर नहीं, x में आंसर देना है। तो हम जानते हैं, इतना तो सब समझते ही हो गए, तो इसको लिख सकते हैं √1 माइनस का साइन स्क्वायर बाई कॉस का, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। उससे तो अब देखो इसका मान हमें ये साइन बाई बराबर तो x है, और साइन स्क्वायर बाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो आएगा ये, अगर ऐसा कराएगा तो 1 नंबर से ज़्यादा का है ये, इस प्रकार से, ठीक है, याद रहेगा। और यहाँ लिख देना समीकरण कितने से लगाया, ये 2 से मान लगाया। अब आ जाओ आगे, दूसरा है कॉस का। मान लिया हमने, ये तब करना है जब 1 नंबर से ज़्यादा का आएगा, ठीक है, या सिद्ध कराएगा। सिद्ध कीजिए, ये बराबर ये इतना करना है, तो ये सिद्ध करना पड़ेगा हमें, इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है। y बराबर कॉज इनवर्स x, एक समीकरण, ये इधर लाओगे तो ये कॉज y हो जाएगा और ये x, ऐसे ही होने हैं सब। अब इसका डिफरेंशियल कर दूं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, साइन कॉस x का होता है, अगर ये x होता तो माइनस का साइन बाई, और बाई का और करेंगे हम गुणा में तो dy/dx, x का हो गया 1, तो dy/dx, ये इधर ले जाओगे तो माइनस का 1/बाई, इसका कॉस में मान लगा दिया हमने dy/dx √1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई। देखो कॉस इसका लगा दोगे मान, तो ये आ गया हमारा फार्मूला √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, समीकरण कितने से, 2 से, और यही सिद्ध करना है, ठीक है। तीसरा देखो, मान लिया हमने, माना सॉरी y बराबर tan इनवर्स x, तो tan y बराबर जो हो जाएगा x हो जाएगा। ये एक समीकरण, ये दूसरी समीकरण, इसका डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, tan x का होता है sec स्क्वायर बाई। देखो अगर ये बाई नहीं है, बाई x होता तो ये इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा हमें, तो ये 1, ये इधर पहुंचा दिया dy/dx 1 sec स्क्वायर बाई, तो dy/dx इसको लिख सकते हैं 1 प्लस का tan स्क्वायर बाई, यानी जो ये मान आता है उसको इस रूप में तोड़ते हैं जो x में दे रखा होता है, तो dy/dx ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समीकरण 2 से, ठीक है। ये आ गए, ये 3 आ गए, 3 और करा रहा हूँ मैं, इंक डाल लूँ थोड़ा सा।
देखो चौथा इसका, देखो चौथा क्वेश्चन, मान लिया हमने कॉट इनवर्स एक्स इजकल टू बाई, तो इधर हो जा, चलो बाई बराबर मान लो, बाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स, ये इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा कॉट बाई बराबर एक्स। इसका करें हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर बाई, और बाई को माना है हमने एक्स, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स, और इसका हो गया 1, इधर पहुंचा दें डी वाई ओवर डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर बाई, इसका मान जो होता है कॉट के पदों में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर बाई, इसका मान वापस कर दिया कॉट एक्स का कॉट बाई का, तो माइनस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, समीकरण 2 से, कहाँ है 2, ये है, ठीक है। अगला 5वां, माना बाई बराबर सेक इनवर्स एक्स, एक समीकरण इधर जाएगा सेक बाई बराबर एक्स, ये दूसरी समीकरण, इसका डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, मगर बाई है एक्स नहीं है, तो जो माना हमने एक्स तो वो हो गया 1, एक्स बाई को हमने एक्स मान लिया है, मगर जहाँ जहाँ है लिखोगे जो माना है उसका डिफरेंशियल करोगे, ये बटे में पहुँचा दें, तो डी वाई ओवर डी एक्स 1 सेक वाई, और ये टेन बाई, देखो सेक में दे रखा है ये तो सही है, एक्स लग जाएगा, मगर इसका मान हमें चेंज करना पड़ेगा, तो तुम जानते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो देखो यहाँ से सुन लो, ये इधर जाओगे टेन का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ से रूट हटाओगे तो ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो उसी फार्मूले से ये आ गया, ये सेक बाई ऐसे ही अंडर रूट सेक स्क्वायर बाई माइनस का 1, अब मान वापस कर दिए ये हमने, डी वाई ओवर डी एक्स, ये एक्स है और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1, समीकरण 2 से, ठीक है। तो ये सिद्ध करा रहा था, इतना मान आ गया। अगला ये 6 फार्मूले हैं, 6 फार्मूले में से शायद एक आ जाए, ठीक है। तो ये मान लिया बाई बराबर कॉस एक्स इनवर्स एक्स, इधर आ जाओगे तो कॉस वाई बराबर एक्स, एक समीकरण, 2 समीकरण, हमने डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका होता है माइनस का कॉस एक्स एक्स, एक्स तो नहीं है बाई है तो बाई लिखेंगे, मान लिया थोड़ी देर, और कॉट बाई और डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 1, ये इधर पहुंचा दिए, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस का, ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई इंटू कॉट वाई। अब ध्यान सुन लेना, कॉस एक्स तो हमारा सही है, एक्स लग जाएगा, इस कॉट को तोड़ना है तो इसका भी हमारा फार्मूला होता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो ये इधर जाके ये इधर आ गए, तो यानी कॉट स्क्वायर एक्स जो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, और रूट लग जाएगा, जैसे यहाँ से रूट भेजेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का 1 कॉस वाई, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 1, मान वापस कर दिए हमने, ये माइनस का ये एक्स होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ लिख दोगे समीकरण कितने से, 2 से, समीकरण 2 से ये मान लगाए हैं हमने। ये इतने क्वेश्चन हमारे हो गए, अभी मिटा दूँ से, एक सेकेंड, एक दो क्वेश्चन और करते हैं।
देखो अब ये 7वां, मान लिया हमने, माना y बराबर tan इनवर्स साइन एक्स और ये 1 प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, तो मैंने बताया था ये 1 कैंसिल करने की पावर जो होती है किसके पास होती है, कॉस की। तो 1 दे रखा है, 1 कैंसिल कर देंगे हम। तो देखो ये y बराबर tan इनवर्स साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मगर साइन x दिखाई देगा अब 2x नहीं, जितना भी एंगल दे रखा हो उसका आधा। देखो 2x था, आधा आधा है इसका, तो इसका आधा x/2 और कॉस x/2। ठीक है, तो यहाँ लगा दिया 2 साइन x/2 और कॉस x/2, यहाँ लगा दिया। देखो प्लस वाला है तो मैंने कॉस वाला प्लस कॉस स्क्वायर, इस एंगल का आधा और माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब देखो ये tan इनवर्स 2 साइन x/2 और कॉस x/2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर x/2। गौर से देखो 2 से 2 कट गया, 1 कॉस कट गया, तो y बराबर tan इनवर्स, ये आ जाएगा tan x/2। मैंने बताया था ये इनवर्स वाला फार्मूले चैप्टर में, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो y बराबर x/2 बचा। अब इसका डिफरेंशियल कर दो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx, x का हो गया 1 और 2 तुम्हारा कांस्टेंट है। ये आंसर आ गया। ठीक है, एक अगला कराता हूँ उसका। ये है, मान लिया, माना y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस का कॉस एक्स और 1 माइनस का कॉस एक्स। कॉस के दोनों फार्मूले लगेंगे, मैंने बता दिए थे पहले ही। तो देखो y बराबर tan इनवर्स 1, देखो प्लस है तो कॉस वाला लगेगा, 2 कॉस स्क्वायर, इस एंगल का आधा माइनस का 1, माइनस है तो साइन वाला लगेगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x/2, tan इनवर्स 1 से 1 कैंसिल, 2 कॉस स्क्वायर x/2, ध्यान से लेना, और ये 1 माइनस प्लस का अंदर गुणा करोगे साइन स्क्वायर x/2, 1 से 1 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया tan इनवर्स, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर x/2, रूट स्क्वायर से ये रूट गायब हो जाएगा, tan इनवर्स कॉट x/2। देखो ये अगर tan बन जाए, अगर ये tan बन जाए तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो tan बनाए दे रहे हैं, तो tan इनवर्स इसको लिख देते हैं tan 90 माइनस थीटा। देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो अब भी कॉट ही है ये। ठीक है, हमारा काम हो गया, हमारा इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से y बराबर जो आया हमारा π/2 माइनस का x/2, इसका डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से करोगे, यहाँ लिखे दे रहा हूँ dy/dx। देखो ये है कांस्टेंट पूरा, तो इसका हो गया 0 और x का हो गया 1 और 2 तुम्हारा कांस्टेंट है, तो dy/dx माइनस का 1/2। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, तो चलो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ, और अगली वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 4 में शुरू करेंगे। ध्यान से पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम जल्दी से आने वाले हैं। एग्ज़ाम तक तुम 1 या 2 बार, एक बार ये देख के फिर अपना नोट्स बना के 2 बार रिवाइज मार लेना। क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, इस टाइप के ही मिलेंगे 100%। जब पेपर आएगा तो तबीयत खुश हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।